I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको NCERT अंग्रेजी की बुक्स यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो हनी शुक्ल के नाम से। बच्चों, जो हम बुक्स पढ़ने वाले हैं वो हनी शुक्ल के नाम से जाती है। जैसा कि बच्चों, हमने पहले चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होम का आपको उसके बारे में बताया था। वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, हु डिड पैट्रिक होम, यानी पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। तो बच्चों, आज हम आपको उसके बाद से बच्चों हमने एक फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने एक पोयम का भी जिक्र किया था, उसके बारे में भी आपको बताया था, आ हाउस ए होम। तो बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट और पोयम के बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सारांश है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे एक डॉग ने कैसे एक डॉग ने खुद अपना मास्टर पाया, मतलब एक खुद ही अपना एक मास्टर चुना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पहले इसे पढ़े। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर closely रिलेटेड। आप ये जानते होंगे कि डॉग और वॉल्फ हम यहाँ पे कह सकते हैं भेड़िए को, क्लोज रिलेटेड। आप ये जानते होंगे कि डॉग और वॉल्फ यानी भेड़िया दोनों में कितनी करीबी, मतलब दोनों का कितना करीबी संबंध है। ठीक है बच्चों, यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आप इसके बारे में कुछ जानते होंगे कि कैसे सदियों से ह्यूमन बीइंग आप इसके बारे में जानते होंगे कि कैसे सदियों से ह्यूमन बीइंग हैव domesticated and tamed wild animals। ठीक है बच्चों, क्या कह सकते हैं हम, आप इसके बारे में जानते होंगे कि कैसे सदियों से मानव और जंगली जानवरों को कैसे, मतलब मानव ने जंगली जानवरों को कैसे नियंत्रित किया, मतलब उनको कैसे, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक मीन्स कह सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करना, मतलब कि कैसे सदियों से मानव ने जंगली जानवरों को कैसे कंट्रोल में किया। ठीक है बच्चों, हियर ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। ठीक है बच्चों, यहाँ एक कहानी है कि कैसे कुत्ता पालतू जानवर बना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। Dogs were once their own master। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है, Dogs were once their own masters and lived the way wolves do। पहले डॉग अपने स्वामी खुद हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, और जैसे भेड़िए रहते हैं वैसे रहा करते थे, मतलब पहले जो कुत्ते थे वो अपने स्वामी खुद हुआ करते थे और जैसे भेड़िए रहते हैं वैसे रहा करते थे। इन फ्रीडम, मतलब पूरी स्वतंत्रता के साथ, मतलब कि कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, पूरी स्वतंत्रता के साथ वो रहते थे, मतलब कि कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं थी, बिल्कुल जंगलियों की तरह। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। ठीक है बच्चों, जब तक कि ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ था, मतलब कि जब तक कि कोई ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ था विद दिस वे ऑफ लाइफ, कि जो अपनी
मतलब ऑफ लाइफ, ही वॉज स्टिक एंड टायर्ड वांडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। मतलब क्या था कि जो नाखुश था और ऐसे जीने के तरीके से वह उब गया था। सिक मीन्स होता है उब जाना, सिक मीन्स यहाँ पे है उब जाना, ठीक है बच्चों। टायर्ड मीन्स होता है थकना होते हैं। वांडरिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की खोज करना, मतलब या ढूंढना, ढूंढना मतलब कि ऐसे जीने के तरीके से वो उब गया था और थक गया था, ऐसे घूमते घूमते खुद से ही, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड, और आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब अपना खाना ढूंढते ढूंढते वो थक गया था और खुद ही थक गया था, उब गया था घूमते घूमते, मतलब कि उसे खुद से ही अपना खाना ढूंढना पड़ता था, मतलब फाइट करनी पड़ती थी, ठीक है बच्चों। He looked for food and being frightened of those who were strong than he। मतलब क्या था कि वह उन लोगों से भयभीत था जो उनसे ज़्यादा मजबूत थे, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है बच्चों। पैराग्राफ सेकंड स्टार्ट करते हैं। He thought it over and decided that the best things for him to do was become the servant of one who was stronger than anyone of earth। ठीक है। उसने इस पर विचार किया और फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि वह उसका सेवक बने, ठीक है। मतलब डॉगी ने अपने मन में क्या विचार किया कि वो खुद क्या था कि खुद मतलब कि किसी का सेवक बने, और उस पर उसने विचार किया। देन एनीवन ऑफ अर्थ, देन एनीवन अर्थ मीन्स पृथ्वी मतलब ज़मीन पर, जो पृथ्वी पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। एंड he set out to find such a master। और इसी विचार के साथ वह ऐसे मास्टर की खोज में निकल गया। मतलब उसने सोचा कि वो एक ऐसे किसी का ऐसा सर्वेंट बने जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो, और वह खुद ही इसकी उसमें खोज में निकल गया। पैराग्राफ थर्ड। He walked and he met। वह चला गया और चलता ही गया। कब तक? A kinsman of his। जब तक वह किन्समैन हम किसे कह सकते हैं? एक परिजन, मतलब जो किंग्समैन ऑफ हिज ए बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स। ठीक है बच्चों, वह चला गया और चलता ही गया। वह एक परिजन से मिला, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही मजबूत था और उतना ही भयंकर भी था। ठीक है बच्चों। Where are you going? उससे किसी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉगी? मतलब कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉगी, तुम कहाँ जा रहे हो? The wolf asked। किसने पूछा? एक भेड़िए ने उससे पूछा कि डॉगी तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है बच्चों। I am looking for someone to take up service with।
उसने क्या कहा कि मैं किसी की सेवा लेने के लिए देख रहा हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे? उसने भेड़िए से कहा कि मैं किसी की सेवा लेने के लिए देख रहा हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे? आई डोंट सी वाई नॉट। उसने क्या बोला, भेड़िए ने उससे क्या बोला, मैं देख रहा हूँ, ना करने का कोई कारण नहीं है। मतलब कि द वॉल्फ सैड एंड दिस एग्रीड अपॉन। भेड़िए ने कहा कि ना करने का कोई भी कारण नहीं है, मैं ये सब मतलब कि देख रहा हूँ कि ना करने का कोई भी कारण नहीं है, एक भेड़िए ने कहा। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और दोनों इस पर सहमत हुए और साथ चलने लगे। मतलब दोनों की रजामंदी से ये सब हो गया और दोनों आगे बढ़ते गए, साथ चलते गए। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ 4 हम स्टार्ट करते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। ठीक है, फिर क्या था आगे देखते हैं। वे चलते रहे और चलते रहे। वॉक्ड में चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सूडान का Sudan, the wolf lifted his nose. Of a Sudan, a wolf lifted his nose. Sniffed, darted quickly off the path, and they walked and they walked. वे चलते गए और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सूडान। ठीक है, और अचानक वुल्फ ने अपनी नाक को उठाया। मतलब वुल्फ ने अपनी नाक को उठाया। द वॉल्फ लिफ्टेड इट हाउस, और उसको सूंघा। जल्दी से वह रास्ते से हटा और शिफ्ट darted quickly off a path into the bushes and crept deeper in the forest. सूंघा और जल्दी से रास्ते से हटा और झाड़ियों में और जंगल के अंदर में सरक गया। The dog was much surprised. डॉग ज़्यादा हैरान था। मतलब पूछने लगा, What come over you? कि तुम पर क्या आ रहा है? मास्टर, मास्टर, he asked. मास्टर ने पूछा, What has frightened you so? What has frightened you so? मतलब क्या तुम नहीं देख रहे हो वहाँ एक, देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कांट यू सी डियर ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ एज यू एंड मी। बियर मीन्स भालू। ठीक है, तो क्या तुम नहीं देख रहे कि वहाँ एक भालू है और हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। पैराग्राफ 5, let's start it now. See that the bear was stronger than the wolf. यह देखते हुए कि भालू वुल्फ से अधिक मजबूत है। मतलब डॉगी ने यह महसूस किया कि जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा मजबूत है। The dog decided to take up surprise with him. मतलब क्या हुआ था कि डॉग ने उसके साथ सेवा लेने का फ़ैसला किया। भालू को उसने मजबूत देखा भेड़िए से और उसके साथ सेवा लेने का फ़ैसला किया। मतलब डिसाइड करा, निर्णय लिया।
And he left the wolf and asked the bear to be his. To be his. A master and the bear agreed to his readily and said, फिर क्या हुआ? डॉग ने उसके साथ सेवा लेने का फैसला किया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया, मतलब जो वॉल्फ था उसको छोड़ दिया और भालू को अपना स्वामी बनाने के लिए कहा। लेट्स गो एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउस। भालू सहजता से इस बात पर सहमत हो गया और कहा, हम चलते हैं और गायों का एक झुंड तलाश करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि गाय का एक झुंड तलाश करते हैं। बोथ ईट एंड फिल, और फिर हम दोनों उसका भरण कर सकते हैं। ईट एंड फिल मतलब गायों का हम एक उनको मार के गायों का पहले एक झुंड हम जमा करते हैं और उनको मार के हम उसका भोजन तुम और मैं आपस में खाएंगे और दोनों उसके मजे लेंगे। पैराग्राफ 6। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो ए हियर ऑफ काउस। वे चले गए और जल्द ही गायों के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे ही वे उसके ऊपर शिकार करने वाले थे, कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइस। फिर क्या हुआ कि उन्हें एक भयानक शेर ने रोक लिया। मतलब वो गायों के ऊपर जैसे ही हमला करने आते, मतलब उनका शिकार करने आते, उन्हें एक भयानक शेर ने रोक लिया। द काउस वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक अफरा तफरी मच गई। गाय ज़ोर ज़ोर से मतलब मूविंग कर रही थी, रंभा रही थी और सभी दिशाओं में घबराहट से दौड़ रही थी। मतलब कोई चारों दिशाओं में कोई किधर को क्या, बिल्कुल अफरा तफरी वहाँ पे मच गई थी चारों दिशाओं में। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ 7 स्टार्ट करते हैं। The bear looked out from behind a tree. भालू एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। पेड़ के पीछे से मतलब छुपकर देख रहा था। And then he too ran hastily deeper into the forest। मतलब जंगल की तरफ क्या हुआ, भालू एक पेड़ के पीछे से देख रहा था और फिर वह भी तेजी से जंगल में चला गया। Now why did I have to come here? फिर क्या हुआ, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। Said he to the dog। डॉग ने पूछा कि अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। It is the lion। यह शेर है। It is the lion। यह शेर है। It is the who rules the forest in these parts। क्या बोला उसने, यह शेर है जो इन सभी जंगल में राज करता है। मतलब जो भी मतलब शेर होता है वो जानवरों में सबसे बड़ा माना गया है, उसी के नियम इस जंगल पे चलते हैं। द लायन हु इज, शेर वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट इन द अर्थ। वह पृथ्वी में सबसे मजबूत जानवर है। तो जानवरों में जो सबसे राजा कहा गया है वो शेर को कहा गया है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू।
ठीक है, फिर मैं आपको अलविदा कहूँगा। बियर भालू, फिर मैं आपको अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं चाहता हूँ कि हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, कि इस पृथ्वी का सबसे अधिक सबसे अधिक शक्तिशाली है वह मेरा स्वामी, मुझे ऐसा स्वामी चाहिए। पैराग्राफ 8, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर क्या हुआ, डॉगी शेर से उसके मालिक मतलब डॉगी ने शेर से उसका मालिक बनने के लिए कहा। द लायन एग्री टू इट, और शेर इसके लिए एग्री हो गया, मतलब सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और शेर ने डॉग से क्या कहा कि वह उसके साथ रहे। एंड सर्व्ड हिम, और लंबे समय तक उसकी सेवा करे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसकी लंबे समय तक सेवा करते रहे। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह क्या है, एक अच्छा जीवन था, यह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसमें क्या था कि शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर पीस इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, मतलब कि शेर से शिकायत करने के लिए कुछ भी था, क्योंकि शेर की तुलना में जंगल में कोई मजबूत जानवर नहीं था। एंड नो वंस डेयर टच द डॉग और ऑफन्ड हिम इन एनी वे, और किसी ने भी डॉग को छूने या किसी भी तरह से उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह शेर का सेवक था, मतलब उसका शिकार था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cities। ठीक है, लेकिन एक दिन वे दोनों एक घाटी के रास्ते पर साथ चल रहे थे। दोनों क्या हुआ, एक घाटी पर एक साथ चल रहे थे। When all ape Sudan the lion stopped, कि अचानक शेर दौड़ पड़ा। Walking side by side along a path that ran amid bare fields, when all of a Sudan the lion stopped, कि अचानक से दौड़ पड़ा। उसने एक बड़ी गर्जना की, मतलब वो दहाड़ा और ज़मीन पर अपने पंजे से इतनी ज़ोर से प्रहार किया एकदम से। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रोक द ग्राउंड एंग्री विथ हिज पाव विथ सच फोर्स डैट ए होल फ्रॉम द देयर, मतलब वह इतनी ज़ोर से वो दहाड़ा और ज़मीन पर अपने पंजे से इतनी ज़ोर से प्रहार किया कि वहाँ पर एक छेद बन गया, वहाँ पर एक छेद बन गया। डैट ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, फिर वह चुपचाप बहुत पीछे हटने लगा, मतलब जो डॉगी था फिर वह चुपचाप पीछे हटने लगा। डॉगी ने पूछा, What it is master, is anything wrong? डॉगी ने मतलब उससे पूछा, मास्टर यह क्या है, मास्टर कुछ गलत है? डॉग ने पूछा। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, और उसके लिए मतलब जो डॉग था उसके लिए डॉग ने पूछा आश्चर्यचकित, मैं इस तरफ आने वाले एक आदमी को सूंघता हूँ। डॉग ने शेर से कहा कि जो भी आदमी इस तरफ आ रहा है मैं उसको सूंघता हूँ। आई स्मॉल ए मैन कमिंग दिस वे
द लायन सेड, शेर ने कहा, हम वी बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। शेर ने कहा, हम इसके लिए बेहतर दौड़ेंगे या हम मुश्किल में पड़ेंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको अलविदा कहूँगा। डॉगी ने शेर से कहा, तो मैं आपको अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए, हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ 10, लास्ट पैराग्राफ 10 स्टार्टेड नाउ। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और डॉग मनुष्य से जुड़ने के लिए चला गया, मनुष्य और वह उसके साथ रहे और विश्वासपूर्वक उसकी सेवा की। डॉगी तो वो था, वो मनुष्य के पास चला गया और वह दोनों एक साथ रहे और विश्वासपूर्वक उनकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, यह बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग हिज मैन मोस्ट रॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर, लेकिन आज तक यह डॉगी आदमी का सबसे वफादार नौकर है। आदमी क्या है, मतलब जो डॉगी है वो आदमी का सबसे वफादार नौकर है और कोई दूसरा डॉगी का मालिक और कोई दूसरा मालिक इसको नहीं जानता होगा और यह कोई दूसरा मालिक नहीं जानता होगा। आज भी मतलब बच्चों जो डॉगी होते हैं ना, वो बहुत वफादार माने जाते हैं, मतलब वो बहुत वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए। और मतलब पूरी जैसे कोई भी आ जाए तो वो बिल्कुल भौंकते हैं तेज़ से कि कोई आ रहा है, उनको आभास हो जाता है, मतलब काफ़ी मील दूर तक वो सूंघ सकते हैं कि कोई आ रहा है, इसलिए वो भौंकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा पैराग्राफ 2 ख़त्म हो गया इस चैप्टर में, बस इतना।